सो हेलो एवरीवन, आई एम निष्ठा बंसल। मैं एक अभी थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स भोपाल में। मैंने अपना नीट 2020 में दिया था और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैंने अपनी क्लास 12th के साथ ही दिया था। मेरा रैंक आया था 484 और मेरे मार्क्स थे 683 आउट ऑफ 720। मैंने एम्स भोपाल इसलिए चूज किया था बिकॉज अभी मुझे एम्स एम्स एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है एंड ऑल्सो द बैच बैच स्ट्रेंथ पर बैच में जो स्ट्रेंथ रहते हैं दैट इज ओनली 125. So you get a personal touch when you study in any aims, and the quality education which you get in any central institute is given here. So that is why I opted aims. And out of the various aims, I opted Bhopal because according to the ranking that year, it was the top after Delhi. So, ओके सो ऐसा था कि मुझे बायोलॉजी पर्सनली बहुत पसंद थी एंड इवन आई लाइक्ड मैथ्स। मैंने 11th 12th का मैथ्स भी किया है बट मेरे को बायोलॉजी पर्सनली पसंद थी एंड द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड हेल्पिंग अदर वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड गिविंग नीट एंड क्रैकिंग इट. And actually, biology, I personally like it, and I like molecular biology, so that is why I went into this stream. प्रेपरेशन मैंने अपनी 11th क्लास से ही स्टार्ट की थी और मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो उसके थ्रू मैंने अपनी प्रेपरेशन की. कोई भी प्रेपरेशन हो, बी इट एनी एग्जाम, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आपको बस कोई भी जो टीचर रहता है उनका क्या, वो हेल्प कैसे करते हैं, टीचर आपको एक टॉपिक समझाने में हेल्प कर देते हैं बट उसके बाद उसको समझना, उसको रिवाइज करना, उसको याद करना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो सभी चीजें सेल्फ स्टडी में आती हैं. तो सेल्फ स्टडी एक बहुत इंटेग्रल और मेजर पार्ट है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का. तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट मेक्स मोर देन 50% ऑफ द प्रिपरेशन, रादर 60-70% ही बनाता है. तो डेली जो भी क्लास में होता है, जो भी तुम्हारा अपना एक टाइम शेड्यूल रहता है, एक गोल्स रहते हैं, जैसे वीकली गोल्स हुए और मंथली गोल्स हुए, उसकी बेसिस पे रोज डेली सेल्फ स्टडी करनी है एंड अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं. अगर ऐसे करते जाएंगे, और मैंने ऐसे ही किया था, मैं एक टाइम टेबल बनाती थी, उनके डेली टारगेट्स कंप्लीट करती थी एंड उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट होता जाता था. तो जो इनिशियल डेज के कुछ चैलेंजेस होते हैं उनमें से कुछ मेजर चैलेंजेस ये होते हैं कि सबसे पहले तो खुद को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और उस एग्जाम के कॉम्पिटिटिव जितना है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट करना, उस चीज को समझना और उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करना, और फिर टॉपिक्स को समझना, और फिर इस सबसे बड़ा तो यही रहता है इस डर से बाहर निकलना, इस डर से आगे निकलना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. तो जो चीजें हमारे हाथ में है, जो फैक्टर्स हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हमें 100% उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनके ऊपर वर्क करना चाहिए. अभी जो कट ऑफ आती है या जो कट ऑफ हर साल जो कट ऑफ बनती है, कितने लोगों का क्लियर होता है, क्या रैंक आता है, वो सब हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में होता है प्रेपरेशन करना और प्रेपरेशन करना और प्रेपरेशन